हम आज एक बहुत ही भयानक समय में जी रहे हैं। कोरोना नामक इस महामारी की वजह से काफ़ी सारी झूठी खबरें इंटरनेट पर फैलाई जा रही हैं। ये झूठी खबरें हमारे अंदर डर और घबराहट जगा देती हैं, जो कि इस महामारी से कहीं ज़्यादा हानिकारक है। इस वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, इन काल्पनिक कोरोना संबंधित कथाओं का भांडाफोड़ किया है। वर्तमान में कोरोना से बचने के लिए कोई भी दवा का लाइसेंस नहीं पास किया गया है। अभी काफ़ी दवाओं का प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई दावा साबित नहीं हुआ है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा को कोरोना से बचाने वाली दवा कह सके। इसके गलत प्रयोग होने पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से काफ़ी गंभीर और जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। WHO अभी भी दवाओं की खोज में लगा हुआ है। मिर्च को हर खाने में ज़्यादा डालने से कोरोना से बचा नहीं जा सकता है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। सबसे सही तरीका कोरोना से बचने का है कि सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को अक्सर और संपूर्ण रूप से धुला करें, संतुलित आहार खाना, खूब सारा पानी पीना, व्यायाम करना और अच्छी नींद लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मक्खियों की वजह से कोरोना नहीं फैलता है। आज तक इस वाक्य की कोई पूर्ति नहीं कर पाया है। ये वायरस तब फैलता है जब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या तो खांसता है, या छींकता है, या बोलता है, और तो और जब आप कोई कोरोना प्रभावित सतह को अपने हाथों से छूते हैं और हाथ धुलने से पहले अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को हाथ लगाते हैं, तो आप भी प्रभावित होते हैं। खुद को बचाने के लिए दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और बार बार छुए जाने वाली सतहों को कीटाणु रहित रखें। अपने हाथों को संपूर्ण रूप से धुलें और कोशिश करें अपने आँखों को, मुंह को और नाक को ना छुएं। ब्लीच या किसी और कीटाणु मिटाने वाले द्रव्य का छिड़काव आपको कोरोना से नहीं बचा सकता है। ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ब्लीच या अन्य कीटाणु मिटाने वाले द्रव्य अगर आपके बदन में प्रवेश करते हैं तो ये काफ़ी जहरीले साबित हो सकते हैं और आपके त्वचा और आँखों में जलन पैदा कर सकते हैं। इन द्रव्यों को सावधानी से इस्तेमाल करिए और बच्चों की पहुंच से बाहर रखिए। केमिकल्स जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल या ब्लीच, इनको पीने से आप कोरोना से नहीं बच सकते। ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है। इससे विकलांगता या मौत भी हो सकती है। इन केमिकल्स का प्रयोग सतहों से कीटाणु मिटाने के लिए किया जाता है। आपके भीतर अंगों को ये पदार्थ बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर छुए जाने वाले सतहों को आप पानी मिलाकर पतला किया हुआ ब्लीच या शराब आधारित द्रव्य से साफ कर सकते हैं। 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इस वाक्य की पूर्ति के लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि जिन देशों में 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वो भी इस महामारी से संक्रमित है। वायरस रेडियो या मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए नहीं फैल सकता है। किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने या छींकने से और संक्रमित सतह को छूने के बाद अपनी आँखों, मुंह या नाक को बिना हाथ धुले छूने से ये महामारी फैलती है। खुद को धूप में या 25 डिग्री से ज़्यादा के वातावरण में रखने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता है। आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं किसी भी वातावरण में। जिन देशों में भीषण गर्मी पड़ती है, वहाँ पर भी कोरोना वायरस फैला हुआ है। खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको अपने हाथों को अक्सर और संपूर्ण रूप से धुलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपनी आँखों को
मुंह को और नाक को ना छुएं। अपनी सांसों को 10 सेकंड तक रोकने पर कोई तकलीफ़ न होना और खांसी न आने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना या फेफड़ों से संबंधित हर बीमारियों से सुरक्षित हैं। सबसे सामान्य लक्षण कोरोना के सूखी खांसी, थकावट और बुखार होते हैं। भयंकर संक्रमण पर निमोनिया होने का भी संभावना होता है। कोरोना की पूर्ति सिर्फ चुने हुए जांच केंद्रों में करी जा सकती है, इस सांस लेने के व्यायाम से नहीं। कोरोना वायरस गर्म और नम जलवायु में भी फैल सकता है। ये वायरस किसी भी जलवायु में फैलने योग्य है, चाहे वो कितनी गर्म हो या कितनी भी नम क्यों ना हो। सबसे प्रभावशाली तरीका खुद को सुरक्षित रखने का कुछ इस तरह का है। अपने आप को दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रखें और अपने हाथों को अक्सर धुला करें। ऐसा करने से आप संक्रमण पैदा करने वाले कीटाणुओं को मौत के घाट उतार देते हैं। सर्द मौसम और बर्फ से कोरोना वायरस को नहीं मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके तहत इस बात पर विश्वास किया जा सके। हमारे बदन का साधारण तापमान 36.5 डिग्री से 37 डिग्री तक होता है, बाहरी तापमान या मौसम की परवाह किए बिना। अक्सर संपूर्ण रूप से अपने हाथों को शराब आधारित द्रव्य या साबुन और पानी से धुलना ही सबसे प्रभावी तरीका खुद को सुरक्षित रखने के लिए माना गया है। गर्म पानी से नहाना आपको कोरोना से नहीं बचा सकता है। आपके बदन का साधारण तापमान 36.5 डिग्री से 37 डिग्री का होता है, आपके नहाने के पानी के तापमान की परवाह किए बिना। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से आप खुद को जला भी सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका खुद को सुरक्षित रखने का हाथ धुलने को माना गया है। अक्सर हाथ धुलिए और संपूर्ण रूप से धुलिए। ऐसा करने से आप उन कीटाणुओं को मार देते हैं जो आपके हाथों पर संक्रमण पैदा करते हैं। मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। आज तक इस वाक्य की कोई पूर्ति नहीं हुई है कि मच्छरों के जरिए कोरोना वायरस फैल रहा हो। कोरोना वायरस एक सांस संबंधित वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है। खुद को इससे सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथों को अक्सर शराब आधारित द्रव्यों से धुलें और किसी से भी दूरी बना के रखें। हाथ सुखाने की मशीनें क्या कोरोना वायरस को मार सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाथ सुखाने की मशीनें कोरोना को मात कभी नहीं दे सकती हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाथों को शराब आधारित द्रव्य या साबुन और पानी से धोया करें। संपूर्ण रूप से कागज़ की तौलियों का उपयोग करें और एयर ड्रायर से हाथ सुखाएं। अल्ट्रावायलेट लैंप्स के नीचे अपने हाथों या अन्य त्वचा को ना पड़ने दें। इससे आपकी त्वचा में जलन और आँखों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाथों को शराब आधारित द्रव्य से या साबुन और पानी से संपूर्ण रूप से धुला करें। क्या निमोनिया का टीका आपको कोरोना से बचा सकता है? नहीं। निमोनिया का टीका, जिसे हम न्यूमोकॉकल टीका के नाम से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी अर्थात HIV टीका के नाम से जानते हैं, वो हमें इस नई महामारी से नहीं बचा सकते हैं। ये वायरस इतना नया है, इसके लिए विशेष टीका खोजना पड़ेगा। बहुत से वैज्ञानिक इसी टीके की खोज में लगे हुए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO उनकी इसी कोशिश में पूरा समर्थन दे रही है। हालांकि वर्तमान के टीके प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं, किंतु
टीकाकरण सांस संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। क्या प्रतिदिन नाक को नमकीन घोल से साफ करना आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है? नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिदिन नाक को नमकीन पानी से साफ करने में हम खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक ये साबित हुआ है कि लोग आम सर्दी जुकाम से बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसा करने से सांस संबंधित बीमारियों में बचाव नहीं किया जा सकता है। क्या लहसुन खाना कोरोना वायरस से बचा सकता है? लहसुन सेहतमंद होने के साथ साथ रोग अनुरोधी भी है, लेकिन इस महामारी के प्रकोप में ऐसी कोई भी बात सच साबित नहीं हुई है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सके। क्या ये नया वायरस बूढ़ों को ज़्यादा असर करता है या जवान भी इसके अंतर्गत अति संवेदनशील हैं? कोरोना वायरस हर उम्र के व्यक्ति को संक्रमित करने के योग्य है। बूढ़े लोग या हर वो व्यक्ति जिनमें पहले से ही कोई रोग जैसे कि दमा, बहुमूत्र रोग या दिल की बीमारी होती है, इस वायरस की चपेट में आसानी से आ जाते हैं और बड़ी ही गंभीर रूप में इस वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ये सलाह हर पीढ़ी के इंसान को देता है कि निजी साफ सफाई, खास करके सांस संबंधित पर अपना ध्यान अक्सर दिया करिए। क्या एंटीबायोटिक दवाएं कोरोना के खिलाफ असरदायक हैं या नहीं? इसका जवाब सीधा है नहीं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर काम नहीं करती। इनका असर सिर्फ बैक्टीरिया पर ही असरदायक होता है। लेकिन अगर आप कोरोना से प्रभावित हैं तो आपको एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया सह संक्रमण भी मुमकिन करता है। क्या कोई विशिष्ट दवा है जो कोरोना से बचा सकती हो? वर्तमान में तो ऐसी कोई विशिष्ट दवा की खोज नहीं हुई है, परंतु संक्रमित व्यक्ति को अतिरिक्त ख्याल मिलना चाहिए जिससे कोरोना के लक्षणों को कम किया जाए, और जो भारी मात्रा में संक्रमित हैं उनको अनुकूलित सहयोग प्राप्त कराना चाहिए। कुछ विशिष्ट इलाजों की खोज प्रगति में है जिनका प्रशिक्षण नैदानिक तौर पर किया जा रहा है। WHO मदद कर रही है इसे कई भागीदारों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।